नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो कैसी अजीब सी लड़ाई है ये, जो कि पिछले संडे को शुरू हुई थी। 6 दिन हो गए हैं और इन 6 दिनों में हमने नेता बनाम नेता देख लिया, हमने वकील बनाम वकील देख लिया, और तो और आज हमने पुलिस बनाम पुलिस भी देख ली, जिसमें राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस जो है वो आपस में लड़े भिड़े हैं। अब फाइनली जाकर के इजाजत दी गई है, लेकिन कहां है कितनी सियासत और क्या है असलियत, आइए उसके बारे में जानते हैं। आज दरअसल ये मामला अदालत में गया था, तो अदालत में क्या हुआ आइए आपको वो बताते हैं। तो ये है राजस्थान हाईकोर्ट में आज क्या हुआ उसका ब्यौरा, क्योंकि डिजिटली हुआ था, सब लोग कंप्यूटर से जुड़े हुए थे, इस वजह से आप देखिए कंप्यूटर वाला ग्राफिक। सोमवार तक, सबसे पहली बात, सोमवार तक ये सुनवाई टल गई है। अब मंडे तक कुछ नहीं होने वाला, अदालत की तरफ से इसमें मामला टल गया है। सोमवार सुबह 10 बजे डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी। पायलट खेमे के दोनों वकीलों की दलील सुनी गई है, फिर गहलोत के वकील की दलील सुनी गई। दोनों पक्षों की ऑनलाइन सुनवाई हुई और कांग्रेस चीफ व्हिप महेश जोशी को पार्टी बनाया गया है इस पूरे मामले में। तो ये है जो अब तक हुआ है। अब आपको बताते हैं कि दलील क्या दी गई है एक एक करके लोगों द्वारा। तो सबसे पहले हरीश साल्वे, जो कि पायलट के वकील हैं, उनका कहना है स्पीकर के नोटिस पर रोक लगे। ऐसे कैसे नोटिस दे दिया उन्होंने, वो नहीं दे सकते। पायलट ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया, तो इस वजह से ये नोटिस देने का कोई मतलब ही नहीं है। इस मामले में स्पीकर का पक्षपाती रवैया, उनका यह कहना है कि स्पीकर जो है वो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, तो ये पक्षपात उन्होंने किया है एक तरीके से। घर या होटल में मीटिंग हो तो व्हिप कैसे लागू, ये दरअसल इसलिए ये पॉइंट आया है क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी, उसने सीएलपी मीटिंग बुलाई, एक बार फेयरमाउंट होटल में और एक बार गहलोत के घर पे, और इस पर दलील ये दी कि हमने व्हिप इशू की थी और उसको माना नहीं सचिन पायलट ने, इस वजह से वो बर्खास्त कर दिए जाएं। लेकिन इनका यह कहना है कि जब आप असेंबली के अंदर ना करके घर में और होटल में कर रहे हैं तो उसमें कैसे ये नियम लागू हो सकते हैं। अब आप आते हैं मुकुल रोहतगी, 2 वकील क्योंकि प्रस्तुत हुए थे पायलट की तरफ से। मुकुल रोहतगी का कहना है यह मामला 10वीं अनुसूची यानी कि 10th शेड्यूल के दायरे में नहीं आता, जो कि कांग्रेस बार बार कह रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आता है। पायलट खेमे ने कोई विद्रोह नहीं किया है अभी तक। ये वो ऑन रिकॉर्ड बात बता रहे हैं कि कोई अभी विद्रोह नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस छोड़ करके चले गए हैं, दावा सही है, ऑफिशियली नहीं गए हैं, लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि सुर बिल्कुल वैसे ही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच विधायकों का अधिकार है, तो वो जो चाहे वो बोल सकते हैं। पार्टी के भीतर ही विधायकों ने आवाज उठाई है, इस वजह से इसको एंटी पार्टी एक्टिविटी की तरह नहीं देखा जा सकता, इसे अयोग्यता के दायरे में नहीं ला सकते। और अपने शुरुआती भाषण में, अपने शुरुआती वक्तव्य में, जब वो अपनी दलील पेश कर रहे थे, शुरुआती दलील में गहलोत खेमे की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से बोल रहे थे, उनका कहना था ये, अब आपके स्क्रीन पे आएगा। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कोर्ट मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, याचिका प्री मैच्योर है, खारिज कर देनी चाहिए, अयोग्य घोषित करने संबंधित जवाब अभी दाखिल ना हो। उनका यह कहना है कि ये जो मैटर है ये पूरी तरीके से स्पीकर के जुरिस्डिक्शन में आता है, अदालत के जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है। तो ये हुआ आज अदालत में। मंडे को पता चलेगा आगे की कार्रवाई, लेकिन इस बीच पुराने नए में कौन ऊपर, कौन रहेगा साथ, कौन जाएगा छूट, किस करवट बैठेगा राजस्थान का ऊंट, पायलट बनाम गहलोत, पिक्चर अभी भी बाकी है। मैं स्वागत करना चाहता हूं राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और डॉक्टर मनोज राजौरिया। आप सांसद हैं, राजस्थान से, धौलपुर से सांसद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले खाचरियावास जी आपसे पूछना चाहता हूं, बार बार कांग्रेस का यह कहना है बीजेपी जिम्मेदार, बीजेपी जिम्मेदार, वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का यह कहना है अपना घर संभाल नहीं सकते, हमारे ऊपर आप आरोप क्यों उठा रहे हैं। इस बात का आप जरा जवाब दे दें। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मध्य प्रदेश में जो हुआ उसी तरह का पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। आपकी एक नजर है कि पहले मध्य प्रदेश की सरकार को गिराया,
उससे पहले आप गोवा गए, अरुणाचल प्रदेश गए, मणिपुर गए, गोवा गए, सब जगह जाकर आपने तोड़फोड़ की। केंद्र सरकार का हमेशा काम होता है अभिभावक की तरह पूरे देश का ध्यान रखना, कहीं प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को ठीक करना। यहाँ केंद्र सरकार उल्टे काम में लग गई कि चुनी हुई सरकारों को गिराना। दो कैंप चल रहे हैं और मेरी खुद की बात हो रही है, वहां पे निर्दलीय 3 विधायकों का कैंप अलग है, जहां पे केंद्रीय मंत्री तक जाते हैं, उनसे जाकर मिलते हैं। आप चिंता मत कीजिए, पूरी भारत सरकार आपके साथ है, सब व्यवस्था हो गई है। पैसों के दम पर विधायकों की खरीद फरोख्त की जाती है, ऑडियो आ चुके हैं, सब क्लियर हो गया। आज एसओजी की टीम जाती है, कुछ नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक वॉइस सैंपल उनको लेना है। आप यदि ईमानदार है, सही है, वॉइस सैंपल दे दीजिए। यहां पर पूरा जो आप सामने आकर कौन खड़ा है, बीजेपी के नेता, अचानक भाषा बदल गई, अचानक पूरी बागी जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके फेवर में बोलना, लगातार उनके पक्ष में बयान देना। हाथ के निशान पर मैं यदि जीत कर आया हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा धर्म ये कहता है, मेरी नीति, मेरा स्वाभिमान ये कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर मेरी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। यदि मैं मेरी पार्टी के साथ गद्दारी करता हूं तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होता। देश में दल बदल कानून लागू है, आपको कोई हक नहीं है पार्टी बदलने का। कांग्रेस की सरकार को 5 वर्ष तक काम करने का मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी को अशोक गहलोत और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार आंख में चुभते हैं। किसी भी कीमत पर राजस्थान की सरकार को गिराना है। हमारा मकसद यह कामयाब हो जाए तो वापस हम महाराष्ट्र की तरफ मूव करें। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, ये लोकतंत्र को खत्म करने वाला है। ऑडियो आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया है। ऑडियो के बारे में आपने 2 बार जिक्र किया, आपने कहा वो टीम वहां ऑडियो सैंपल लेने गई है। प्रताप सिंह जी, अभी आप बने रहिए, डॉक्टर राजौरिया से बात कर लें। डॉक्टर राजौरिया, बीजेपी के मैंने बयान सुने कि ये जो टेप है, ये जो ऑडियो कॉन्वर्सेशन आई है, उनका आरोप, बीजेपी के कई नेताओं ने ये आरोप लगाया है कि सबसे पहली आप सर्विलेंस कर ही क्यों रहे थे, आपने फोन टैपिंग क्यों की? देखिए, सबसे पहले तो मैं फोन की बात पे भी आऊंगा। पहले मुझे हमारे प्रताप सिंह खचरेवास जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन सहित पूरे कांग्रेस के नेता जिस तरीके से अपनी घर की कमियों को भारतीय जनता पार्टी पर थोपना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने एक दिन पहले मीडिया के सामने बयान दिया था कि जब से सरकार बनी है 1.5 साल से उप मुख्यमंत्री और मेरे बीच में कोई संवाद नहीं था। जब से सरकार बनी है वो बिना पूछे विदेशों में जाते थे। ये जो समन्वय की इनकी कमी थी, इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी का काम है? क्या ये प्रताप सिंह जी जवाब दें कि ये कांग्रेस का काम है या भारतीय जनता पार्टी का काम है? दूसरी चीज, इनके घर की कमी है। आज अशोक गहलोत जी जिस तरीके से सचिन पायलट जी पे जो आरोप लगा रहे हैं या उनको जो भी दोषी ठहरा रहे हैं या अपने ही विधायकों को और मंत्रियों को 25-20 करोड़ रुपए में बिकाऊ बता रहे हैं, ये जो मानहानि या जिस तरीके से उनके सम्मान को जो ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किसी को बिकाऊ नहीं बताया। मैं भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये देखिए अभी वहां पर राजस्थान एसओजी की टीम गई, ठीक है, 4 पुलिस वालों को रोकने के लिए 200 पुलिस वाले खड़े हो गए हरियाणा पुलिस के। हरियाणा में किसकी सरकार? आपकी। संकेत मुझे इस चीज का जवाब देने दीजिए, मैं आपका इसका भी जवाब दूंगा। मैं आपको पूरी बात मेरी करने दीजिए। जिस तरीके से इनकी पार्टी में आपस में समन्वय की कमी है, सरकार में समन्वय की कमी है, अपनी नाकामियों को, पहले बात तो मैं खचरेवास जी से कहना चाहूंगा कि ये और इनके मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार को, अपनी कमियों को संभालें, अपने घर को संभालें। भारतीय जनता पार्टी पे जब जब आप आरोप लगाएंगे 4 उंगलियां आपकी तरफ टेप की बात जी, जहां तक टेप की बात है, ये सरकार किस तरीके से चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, ये देखें। और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा की जा रही है कि हमारे केंद्रीय मंत्री का जो दे दीजिए, अगर बिल्कुल देने को तैयार है तो हमारे बिल्कुल लीजिए। राजस्थान में जिस तरीके से माहौल चल रहा है, आप वहां पे एसओजी को परमिशन मिल चुकी है, अंदर वो जा चुके हैं और जो सैंपल ले रहे हैं। और दूसरी बात, आराम से टेप लीजिए। प्रताप सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी कह चुके हैं कि उनकी आवाज कोई नहीं है, वो सैंपल देने को तैयार है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर राजौरिया ने क्या कहा, मैं अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी का आरोप ये है, आपको ये पता कैसे चला कि ये चोरी हो रही है या पीठ पीछे खरीद फरोख्त हो रही है? क्योंकि टैपिंग में, फोन टैपिंग में आपको ये बात सुनाई दी। अब उनका आरोप ये है कि आपने टैपिंग क्यों की, क्या ये इलीगल नहीं है? एक बात आप मानकर चलिए, फोन टेपिंग जब एसओजी में और एसीडी में मुकदमा दर्ज हो गया, जब राज्यसभा के चुनाव थे, तब पूरे देश को पता चल गया था। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामने आए,
कांग्रेस की सरकार को पता चल गया कि इस तरह से तोड़फोड़ की कोशिश हो रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल शरीफ बनकर बात कर रही है, पूरे देश ने मध्य प्रदेश में इनको देखा है कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर 24 लोगों को कितने कितने पैसों में हॉर्स ट्रेडिंग की गई, किस तरह से विधायकों को पैसे देकर अपनी तरफ लेकर आए, उनके इस्तीफे दिलवाए गए। वही काम यहाँ पर चल रहा है कि ये काम हमारा है, इसलिए व्यवस्था हमने कर दी कि सारी स्थिति क्लियर है। और ये काम मध्य प्रदेश में हो चुका है, वही काम राजस्थान में शुरू हो गया। अब आप ये बताइए, हमारे बागी विधायक जाते हैं, राजौरिया जी कह रहे हैं कि तकलीफ हमें दुख इस बात का है कि अशोक गहलोत जी कह रहे हैं मेरे और इनमें समन्वय नहीं है। हमारी पार्टी, आप ये बताइए, अडवाणी जी के साथ ये कोई अन्याय करे, इनकी पार्टी में कोई डिफरेंसेस हो मुरली मनोहर जोशी जी के साथ करे, उससे हमें क्या मतलब? हमारी पार्टी में क्या, वो उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हमारे बीच में क्या था क्या नहीं था, उनको एक पावरफुल व्यक्तित्व थे, वो खुद, आप खुद इस बात को जानते हैं। लेकिन अब बीजेपी अचानक प्रवक्ता बन गई पायलट साहब की, और बीजेपी प्रवक्ता बन गई बागी कांग्रेस। चलिए जरा जवाब ले लें, गंभीर आरोप है जो प्रताप सिंह खाचरियावास लगा रहे हैं जी। संभाल हरियाणा मानेसर में सब व्यवस्था वो उनकी वहां पर देख रहे हैं, वहां से उनको निकलने नहीं दे रहे। ये बीजेपी सवाल क्या है? मैं डॉक्टर राजौरिया आपसे पूछना, आपने सुन लिया खाचरियावास जी ने क्या कहा? अभी एकदम से सचिन पायलट और बागी विधायक आपके इतने अच्छे दोस्त कैसे बन गए? संकेत जी, उनके हक के लिए आप लड़ रहे हैं, बताइए। संकेत जी एज ए दोस्त के नाते तो प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी हमारे मित्र हैं, और ये राजनीति में व्यक्तिगत दोस्ती और पार्टी की दोस्ती अलग होती है। पार्टी में हमारी कोई दोस्ती नहीं, किसी की नहीं है। तो खाचरियावास जी मिलते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, ये एक राजनीतिक वो होता है, इसमें कोई दोस्ती नहीं है। लेकिन व्यक्ति के नाते बातचीत हो सकती है, सम्मान दिया जा सकता है। और जहां तक मैं खाचरियावास जी के बात का विरोध करना चाहूंगा, खाचरियावास जी आप हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं कि खरीद फरोख्त का, पहले बात तो आप अपने विधायकों के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं कि आपने उनको बिकाऊ बता रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री उनको बिकाऊ बता रहे हैं। अगर खरीद के विधायक एक दूसरे के पास आते हैं, आप ये बताइए कि राजस्थान में 2008 में जो कांग्रेस की सरकार बनी, पूरी बसपा को जो कांग्रेस हाथ के अपने पंजे में जकड़ के आपने ले लिया, दोबारा 2018 में जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरी बसपा को, बीएसपी को आपने जिस तरीके से अपने विधायकों में मिला लिया, और निर्दलीय विधायकों को, क्या आपने भी उनको खरीदा? क्या इस चीज का जवाब दीजिए। आप जिस तरीके से दूसरे का आरोप लगा रहे हैं, अपने आप समय खत्म हो गया है। एक जरा 10 सेकंड में प्रताप जी इसका जवाब दे दें। बसपा को एकदम निगल गई कांग्रेस पार्टी दो बार। वह कांग्रेस पार्टी में किसी को बंधक नहीं बनाया, कोई कैंप नहीं किया, खुले में बसपा पार्टी पूरी विलय हो गई। कांग्रेस बसपा को ये क्या दिया, ये बताइए। नहीं, बसपा तो नहीं, सतीश चंद्र मिश्रा का ये कहना है कि गलत हुआ है। बसपा को आपने क्या दिया? आप विलय हो जाएंगे, आपकी पार्टी कर रहा है, नंबर गेम नहीं है, आपकी पार्टी में मिलेंगे, आप इंतजार ही कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं आप रुके रहिए इस कैंप में, हम और तोड़ के लाते हैं। हमारी पूरी व्यवस्था हो गई है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नोटबंदी का इतना बड़ा घोटाला हुआ, आपके पास पैसों की दिक्कत ही नहीं है। केंद्र सरकार के पास रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने सारे के सारे। टेप है, इस पर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि हुआ ही क्यों, लेकिन टेप में जो बातें हैं वो भी बहुत गंभीर हैं और उनका जांच होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर राजौरिया और प्रताप सिंह खाचरियावास, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की खबर में शामिल होने के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो खबरों की खबर में आइए हम आपको इस दृश्य के बारे में बताएं। यह हुआ आज मानेसर में, आईटीसी का एक होटल है जहां पर संभवतः अब तो स्पष्ट ही हो गया है कि इतनी पुलिस बल वहां पर है तो जाहिर सी बात है विधायक यहीं पर हैं। राजस्थान की एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम गई और अब हमें पता चला है क्यों गई। वहां पर वॉइस सैंपल लेने गई है भंवरलाल शर्मा का, क्योंकि वो इस ऑडियो कॉन्वर्सेशन में पाए गए थे। लेकिन 4 पुलिस वालों को रोकने के लिए 200 पुलिस वालों का यह पहरा, 1.5 घंटे लंबा ड्रामा, और फिर कुछ सवाल जवाब हुए, गाड़ी से नीचे भी नहीं उतरे पुलिस वाले राजस्थान के, फिर अब उनको अंदर जाने की इजाजत दी गई। पिक्चर जैसे कि मैंने कहा अभी बाकी है। और वो बाहर भी उनको नहीं उतरने दिया गया है और पूरा एक घेरा बना लिया गया है और उनसे हरियाणा